नरेंद्र पांडे का नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने सार्वजनिक बयानों में यह स्पष्ट किया कि वे न केवल स्वस्थ हैं बल्कि भारत को 2047 तक अमृत काल में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। हालांकि 17 सितंबर 2025 को वे स्वयं 75 वर्ष के हो जाएंगे। यह वह एक उम्र है जिसमें भाजपा और संघ में वरिष्ठ नेताओं के लिए सेवानिवृत्ति की औपचारिक सीमा माना जाता है। दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 11 सितंबर 2025 को इसी उम्र के पड़ाव में पहुंच जाएंगे। आरएसएस और भाजपा के बीच यह सवाल प्रमुखता से उभर रहा है कि क्या 75 वर्ष की उम्र में पद छोड़ने का नियम नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा। मोदी और भागवत के संबंधों में हमेशा स्पष्ट मतभेद दिखाई देते रहे हैं। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही आरएसएस को प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप करने से दूर रखा था। उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए अपने वैचारिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दी, जिसमें राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को हटाना जैसे बड़े कदम भी शामिल हैं। हालांकि आरएसएस मोदी के व्यक्तिवाद और उनके नेतृत्व के प्रति अति निष्ठा के समर्थक नहीं रहे। संघ का मानना है कि व्यक्ति कभी भी संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार के जो ये नारे थे उसे आरएसएस की आलोचना के केंद्र में रखे रहे हैं। आरएसएस के इतिहास में 75 वर्ष की उम्र में पद छोड़ने की कोई सख्त परंपरा तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ प्रमुखों ने इस उम्र को ध्यान में रखते हुए अपने पद से इस्तीफा जरूर दे दिया था। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में यह नियम अक्सर सुविधानुसार लागू किए गए हैं। 2014 के बाद मोदी ने वरिष्ठ नेताओं जैसे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 75 वर्ष से अधिक उम्र होने के कारण मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था, जो एक निष्क्रिय इकाई बनकर के रह गई। हालांकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को 78 वर्ष की उम्र तक पद पर बने रहने दिया गया था। अगर मोहन भागवत 2025 में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के बाद अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लेते हैं तो यह नरेंद्र मोदी पर भी 75 की उम्र में सेवानिवृत्ति लेने का दबाव बढ़ा सकता है। भागवत का यह कदम मोदी के लिए एक संकेत होगा कि वे भी नेतृत्व में बदलाव के लिए तैयार रहे। 2024 के आम चुनाव में आरएसएस की उदासीनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से स्पष्ट संकेत दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी संघ के नेटवर्क पर ही निर्भर है। हालांकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बयान ने तनाव को बढ़ा दिया था कि पार्टी को अब संघ की जरूरत नहीं है, वे बिना आरएसएस के भी चुनाव जीत सकती है। आरएसएस ने हाल ही के चुनावों में योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं का समर्थन किया। इससे यह धारणा उभरने लगी है कि हिंदुत्व का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि भाजपा को मोदी जैसे किसी करिश्माई नेता की शायद अब उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोदी के लिए 2025 एक निर्णायक वर्ष होगा। आरएसएस के साथ उनके संबंधों में पैदा हुआ तनाव और सेवानिवृत्ति का मुद्दा उनके नेतृत्व को चुनौती दे सकता है। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि मोदी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संघ और भाजपा के बीच यह समीकरण कैसे सुलझता है। अमृतकाल की यह यात्रा भारत के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। आगे भी इसी तरह खबरों के लिए मुझसे जुड़े रहे। मिलूंगा फिर किसी नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।